हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा टीबी रोग के बारे में। टीबी रोग क्या है, ये कैसे फैलता है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। टीबी, जिसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे एस्थमा, तपेदिक, क्षय रोग, एमटीबी, टीबी, एक आम और कई मामलों में घातक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरिया, आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक के विभिन्न प्रकारों की वजह से होता है। क्षय रोग आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है, लेकिन यह शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। यह हवा के माध्यम से तब फैलता है जब ये लोग जो सक्रिय टीबी संक्रमण से ग्रसित हैं, खांसी, छींक या किसी अन्य प्रकार से हवा के माध्यम से अपना लार संचारित कर देते हैं। ज़्यादातर संक्रमण इस स्पर्शोन्मुख और भीतरी होते हैं, लेकिन 10 में से एक भीतरी संक्रमण अंततः सक्रिय रोग में बदल जाते हैं, जिनको अगर बिना उपचार किए छोड़ दिया जाए तो ऐसे संक्रमित लोगों में से 50% से अधिक की मृत्यु हो जाती है। संक्रमण टीबी के संकेत और लक्षण क्या हैं? इनमें से कई लक्षण इसके विभिन्न रूपों के साथ मिलते हुए हैं, जबकि अन्य भिन्न रूपों के साथ दूसरे अधिक विशिष्ट लेकिन पूरी तरह से नहीं, एक साथ एकाधिक भिन्न रूप उपस्थित होते हैं। तपेदिक से संक्रमित 5 से 10% लोग जिनको एचआईवी नहीं होती है, इनके जीवन काल के दौरान सक्रिय रोग विकसित हो जाते हैं। इसके विपरीत एचआईवी से संयुक्त रूप से संक्रमित लोगों में से 30% में सक्रिय रोग का विकास हो जाता है। तपेदिक शरीर के किसी भी भाग को संक्रमित कर सकता है, लेकिन आमतौर पर सबसे अधिक फेफड़ों, फुफ्फुसी तपेदिक के रूप में जाना जाता है में होता है। एक फुफ्फुसी टीबी तब होती है जब तपेदिक फेफड़ों के बाहर विकसित होता है। इतर फुफ्फुसी टीबी के साथ फुफ्फुसी टीबी भी संयुक्त रूप से होती है। सामान्य चिन्हों और लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन घटना, थकान शामिल है और महत्वपूर्ण रूप से उंगली के पैरों में सूजन भी हो जाते हैं। ये सब लक्षण है टीबी रोग के। ये 7 लक्षण टीबी के तरफ इशारा करते हैं, जैसे लंबे समय तक खांसी आना, खांसी के साथ बलगम और खून आना, सांस लेने पर सीने में दर्द होना, बेचैनी और सुस्ती महसूस होना, भूख कम लगना, वजन कम होना, रात में हल्का बुखार आना, थकान और शरीर में दर्द होना, ये टीबी के मुख्य 7 लक्षण हैं। अगर इसमें से कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी होता है। टीबी के रोकथाम, टीबी को फैलने से कैसे रोका जा सकता है? तपेदिक की रोकथाम और नियंत्रण मुख्य रूप से नवजात शिशुओं के टीकाकरण और सक्रिय मामलों के उपचार पर निर्भर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संशोधित उपचार पत्र के माध्यम से कुछ सफलता हासिल हुई है और मामलों की संख्या में थोड़ी सी कमी भी आई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है टीकाकरण। 2021 में एकमात्र उपलब्ध वैक्सीन बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन (बीसीजी) है, जो कि बचपन में फैले रोग पर प्रभावी है और फेफड़ों की टीबी के विरुद्ध असंगत संरक्षण प्रदान करती है। फिर भी दुनिया भर में यह सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला टीका है। सभी बच्चों में से 90% से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। हालांकि इसके द्वारा प्रदान की गई प्रतिरक्षा 10 वर्षों के बाद घटने लगती है, क्योंकि अधिकांश कनाडा, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका में तपेदिक असामान्य है। बीसीजी केवल उन जोखिम वाले लोगों को दिया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस त्वचा परीक्षण को गलत तरीके से सकारात्मक बताने के कारण टीबी के इस्तेमाल का
टीके के इस्तेमाल के खिलाफ बहस की जाती है और इसलिए स्क्रीनिंग में इसका फ़ायदा नहीं होता है। वर्तमान समय में कई नए टीके का विकास किया जा रहा है, यानी BCG टीकाकरण के साथ साथ इस पर बहस चल रही है कि इससे कारगर टीके का विकास किया जाए ताकि हमेशा के लिए टीबी जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। टीबी से मुक्ति की ओर इसमें कुछ लोगों में गलतफहमियां हैं, लेकिन सच्चाई क्या है आइए हम जानते हैं। गलतफहमियां ये है कि यह सिर्फ गरीबों को हो सकती है, ऐसा नहीं है। टीबी किसी को भी हो सकता है। टीबी गुजरे ज़माने की बीमारी है, अब इससे कोई खतरा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। भारत में आज भी टीबी के मरीज़ सबसे अधिक हैं। दुनिया भर के टीबी के मरीजों की 1/3 संख्या भारत में है। एक गलतफहमी ये भी है कि टीबी के मरीजों से दूर रहना चाहिए, यह एक दूसरे से फैलती है। ये ठीक तो है, सिर्फ फेफड़ों की टीबी से पीड़ित व्यक्ति के खांसने या छींकने से टीबी फैलती है। इलाज शुरू करने के 2 हफ्ते बाद ही इसके फैलने का खतरा कम हो जाता है, यानी नहीं फैलता है। जब उस मरीज का इलाज शुरू हो जाता है तो ये छींकने और खांसने से भी ये बीमारी नहीं फैलती है। टीबी लाइलाज है। टीबी से संक्रमित होने के बाद मरीज ठीक नहीं होता, ये भी गलतफहमी गलत है। टीबी रोग की चिकित्सा पूर्णतः संभव है यदि इसका इलाज निश्चित अवधि तक पूरा कर लिया जाए। इसके लिए डॉट्स प्रणाली शुरू की गई है, जिसमें बलगम की जांच से लेकर के पूरी अवधि तक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की देखरेख में टीबी का मुफ्त इलाज कराया जाता है और पूरे कोर्स का दवा करने के बाद लोग ठीक भी हो जा रहे हैं। मिथ फैक्ट ये है कि टीबी केवल गरीबी से जूझ रहे लोगों को होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि यह टीबी किसी इंसान को हो सकता है। खान पान में हाई प्रोटीन न्यूट्रिशियन डाइट और एक्सरसाइज से इम्यूनिटी बढ़ा करके इसका खतरा कम किया जा सकता है। टीबी से फेफड़ा बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है और इसका समय से इलाज नहीं किया गया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। खान पान में जो टीबी के मरीज हों उनके खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। टीबी से ग्रसित व्यक्ति के लिए कुछ सब्जियां और साबुत अनाज अपनी डाइट में शामिल करना फ़ायदेमंद हो सकता है। टीबी के रोगी ब्रोकली, टमाटर, शकरकंद तथा गाजर जैसी सब्जियां, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है और साबुत अनाज जैसे ब्रेड इत्यादि को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। अगर इन सब चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, खान पान का विशेष ध्यान रखा जा रहा है तो बीमारी जल्द ठीक हो सकती है और अगर ध्यान शुरू से रखा जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो ये मेरी जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए अगले वीडियो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।